नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के तकरीबन निस्फ माह गुजर चुके हैं। आज हम आपके सामने चंद अहम बातें बयान करना चाहते हैं। ये रमज़ान का महीना जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं, बड़ा ही मुतबर्रक महीना है, बड़ा ही अहम तरीन महीना है। ये हमारे लिए तरबियत का महीना है, ये हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल महीना है। इस महीने में नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का 70 फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। इस महीने में रोज़ा रखने वालों के लिए अल्लाह तबारक ताला ने रैयान नामी एक जन्नत में दरवाज़ा बनाया है, जिसके ज़रिए से वो रोज़ेदार जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। इसी तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने रमज़ान की इस रोज़ा रखने वालों के बारे में फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। सोचने की बात है, यहाँ पर एक कोई बादशाह होता है, हुक्मरान होता है, अगर वो कोई अपने गुलाम को, अपने नौकर को कोई सामान, कोई इनाम अपने हाथों से देता है, तो वो इनाम कितना ज़्यादा होगा वो तसव्वुर नहीं किया जा सकता। वो अहकमुल हाकिमीन, वो रब्बुल आलमीन, वो कितना इनाम देगा हम और आप इसे सोच भी नहीं सकते, वो हमारी सोच से परे है। बहरहाल मैं आपके सामने चंद अहम बातें बयान करने जा रहा हूँ। रमज़ान का ये महीना कुरान का महीना है। इस महीने में हमें ख़ास तौर पर कुरान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम और आप देखते हैं कि इस महीने में मुसलमानों का एक तबका वो है जो कुरान की तिलावत का बड़ा अहतमाम करता है। बिलाशुबहा कुरान की तिलावत से सवाब मिलते हैं, उसके हर हर्फ पर सवाब मिलेगा, लेकिन इसका असल मकसद सिर्फ तिलावत नहीं है, सिर्फ पढ़ लेना नहीं है, बल्कि इसका असल मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में उसको नाफिज करें और किस तरीके से कुरान हमसे क्या मुतालबा करता है उस मुतालबे को समझें और उसको सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कोई पर्चा लिखता है, कोई नुस्खा लिखता है दवा का, और हम उसको जाकर मेडिकल हॉल से दवा लेते हैं और उस दवा को सिर्फ देखें और उसको पढ़ें, खाएं ना, तो क्या हमें आराम हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने हमारी ज़िंदगी के लिए एक नुस्ख़े कीमिया भेजा है। ये नुस्ख़े कीमिया अगर हम सिर्फ ज़ुबान से इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे नहीं, इसको अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज नहीं करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव आने वाला नहीं है, जो कुरान का असल मकसद है। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुरान को पढ़ने के साथ साथ समझने की भी कोशिश करें। ये कुरान का महीना, ये रमज़ान का महीना हमसे ये मुतालबा करता है। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो भी बहुत अहम है। रमज़ान का अच्छा खासा वक्त इस महीने का गुजर चुका, उसके बावजूद जो हमें मिला हुआ है उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। जो चला गया कोई बात नहीं। अगर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इबादतें अभी तक नहीं की हैं, जिन लोगों ने इस रमज़ान के महीने से कमाहक़्क़हू फ़ायदा नहीं उठाया है, तो अब अगला जो बचा हुआ दिन है उसको यूं ही ज़ाय ना होने दें, उसको सही इस्तेमाल करें। ये रमज़ान का मुतालबा है। दूसरी बात ये है कि हम और आप जब बाज़ार में जाते हैं तो देखते हैं नौजवानों का एक तबका ऐसा है जो ताकत रखने के बावजूद रोज़ा खुल्ला नहीं रखता। बड़ी ही अफसोस का मकाम है कि हम और आप जिसके पास ताकत है, कुव्वत है, उसके बावजूद रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रखते हैं। ये कितनी ही अफसोस की बात है, कितनी ही बुरी बात है। हमें सोचना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ हम उनको भी देखते हैं, हमारी माएँ और बहनें
جو آج سے پہلے کے زمانے میں کچھ سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مائیں یا بہنیں عورتیں رمضان کے مہینے کے روزے کی بہت احتیاط کرتی تھی اور وہ پوری طریقے سے روزے کے جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور روزہ توڑنے اور چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نقاب پوش عورتیں بازاروں میں کھلے عام کھاتی اور پیتی ہیں۔ میں ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں جو لوگ رمضان کے اس مہینے میں ابھی تک روزہ نہیں رکھ سکے، اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے حضور آئیے، معافی مانگیے، روئیے، گڑ گڑائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ غفار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر ہم اسی پر اکڑ گئے، اگر ہم نے اسی ضد پکڑ کر بیٹھ گئے اور ہم اسی پر جمے رہے تو یاد رکھیے یہ گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی، غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن شیطان اسی پر اکڑ گیا، اسی پر جم گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرایا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان ہمارے لیے دشمن ہے، اسے ہمیں دشمن ہی سمجھنا چاہیے، اس کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں قطعاً نافذ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بچے ہوئے ایام میں ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔